तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हम कल कर रहे थे कि वायु द्वारा जो इरोजन से किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। उसके बाद जो है वायु जो है किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करती है अपनी निक्षेपण प्रक्रिया के द्वारा या डिपोजिशन प्रक्रिया के द्वारा। तो जैसे जैसे हवा चलती है उसके बाद हवा की गति कम होती है, तो हवा अपनी मिट्टी को क्या किसी भी स्थान पर या किसी ऑब्स्टेकल के कारण उसको रास्ते में क्या उसका डिपोजिशन शुरू कर देती है, यानी उसका विक्षेपण कार्य शुरू होता है। और उसके कारण जो है डिफरेंट टाइप्स के लैंड फॉर्म्स जो हैं वो सैंड के द्वारा जो वो डेवलप होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बात करें वो है यहाँ जो है रिपल्स। रिपल्स जो है वो सैंड डेवलप करती है। और रिपल्स आपने अगर आमतौर पे जो सैंड ड्यून्स जो हैं उनको मैं अगर आप देखते हो हमारे इस एरिया में, अ, तो आमतौर पे जो आपके जो इस रीजन में सैंड ड्यून्स जो हैं उन सैंड ड्यून्स में जो है एक वेव लाइक छोटी छोटी लहरें सी जो है हमें दिखाई देती है, इस प्रकार की छोटी छोटी लहरें। या फिर आप इसको ऐसा समझिए कि जब हम किसी वाटर टैंक में अगर पत्थर डालते हैं तो पत्थर डालने से छोटी छोटी लहरें उत्पन्न होती है, सेम वैसी ही जो छोटी छोटी वेव्स जो हैं वो हमें सैंड जो है सैंड ड्यून्स हैं, जब हवाएं तेज चलती है आमतौर पर इस रीजन में जो है मई जून का महीना है, जब हम किसी पर क्रॉप को उस रीजन में अगर नहीं बोते हैं उस सैंड पे, तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी लहर सी जो है वो डेवलप होती है, तो उसको हम रिपल्स बोलते हैं वहाँ पे। उसके बाद दूसरा हमारा है सैंड्यूम बालू के टीले। तो आमतौर पे जब हवा चलती है और जब हवा की गति कम होती है या उसके रास्ते में किसी प्रकार का कोई बुशेज या झाड़ी आती है या फिर कोई सेटलमेंट एरिया या कोई पेड़ वगैरह आता है, उसके कारण उस ऑब्स्टेकल के कारण या फिर हवा की गति कम होने के कारण के हवा जो मिट्टी जो लेकर के आती है उसको जो सैंड लेकर आती है उसका डिपोजिशन शुरू कर देती है। तो उसके कारण जो है अ, जो सैंड ड्यून्स जो हैं जो मिट्टी के टीले जो है वो हमेशा बनते हैं। और उन जहाँ मिट्टी के बड़े बड़े टीले जो बनते हैं उसको हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं। सैंड ड्यून्स जो है उसको हम एक और टर्म इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्डिंग सैंड ड्यून्स, यानी गतिशील। तो उसमें क्या होता है कि ये कोई सैंड ड्यून्स है और हवा जब चलती है तो यहाँ से इस डायरेक्शन से हवा चलती है तो यहाँ से मिट्टी क्या है डिफ्लेक्ट होगी, यानी उड़ेगी, उड़ने के बाद यहाँ जमा हो जाएगी। और इस प्रकार ये सैंड ड्यून्स जो है लगातार यहाँ से मिट्टी उड़ती जाएगी और आगे जमा होती जाएगी, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रकार को हम बोलते हैं सेंडियम शिफ्टिंग या फिर जो है फॉरवर्डिंग सेंडियम्स बोलते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया भी चलती रहती है। फिर जो है एक अगला फीचर जो है वो है बारखन या बारखन टीले। तो इसमें जो है अ, जब हवा जो है मतलब गोखुर लाइक, यानी इस प्रकार का फीचर डेवलप होता है, यानी ये दोनों तरफ हॉर्न लाइक सींग्स की तरह डेवलप होता है। और हवा जब इस तरफ चलती है और उन क्षेत्रों में जहाँ पे सैंड जो है बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है, सैंड की कमी होती है और यहाँ सैंड जैसी जाएगी तो उसके साइड में जो है मिट्टी जमा करती है, तो ये दो हॉर्न लाइक यानी सींग जैसी आकृति बनती है। और यहाँ जो है इस चीज में स्टीप स्लोप होता है और यहाँ जैसे हवा नीचे उतरती है यहाँ टर्न करती है, यानी उसमें अ, जिसको हम बोलते हैं गिरवा, एक देसी भाषा में बोलते हैं गिरवा लगना। तो गिरवा लगने के कारण हवा यहाँ से जो है मिट्टी डिफ्लेक्ट करती है और इसके किनारों पर जमा कर देती है। तो इस प्रकार जो है एक हॉर्न लाइक इस प्रकार का फीचर डेवलप होता है जिसको हम बराखान बोलते हैं। तो यहाँ जब सैंड की जो आपूर्ति जो होती है इस रीजन के अंदर यह सीमित होती है, और सीमित होने के कारण क्या होता है ये इस तरफ से जब ये विंड वर्ड साइड होता है और यहाँ से हवा चलती है, हवा चलने के कारण यहाँ हवा जो है मिट्टी इस तरफ यहाँ जमा कर देती है और यहाँ स्टीप स्लोप होता है। और जैसे ही हवा यहाँ नीचे उतरती है तो यहाँ कुछ व्हील डेवलप होती है, हवा की भंवर डेवलप होते हैं, और हवा भंवर डेवलप होते हैं तो यहाँ से भी कुछ मिट्टी उठती है और वो भी उसको कॉर्नर पे जमा करती है। यहाँ इसका जो लीवर्ड साइड जो होता है वो स्टीप स्लोप होता है और ये जो साइड जो होता है विंड वर्ड साइड यहाँ पे स्लोप जो है वो जेंटल होता है। तो इस प्रकार की आकृति अगर आपको ये इसको हम बोलते हैं बराखान। फिर जो है पैराबोलिक, ये इसको बोलते हैं चंद्राकार सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो ये इसकी डायरेक्शन लगभग इसके जो बराखान है उसके जो है अगेंस्ट होती है। तो इसमें हवा की डायरेक्शन हमेशा जो है जो स्टीप स्लोप होता है उसके विपरीत होती है। तो हवा इस तरफ से ये जो है ये ये जो स्लोप जो है ये स्टीप होता है और यहाँ ये स्लोप जो है वो में होता है। तो इस प्रकार के अगर फीचर डेवलप होते हैं तो इसको हम पैराबोलिक या अर्धचंद्राकार जो है, यानी जैसे चांद की जैसे हमें दिखाई देता है तो उसको हम अर्धचंद्राकार जो है दिखाई देते हैं। तो ये एक रास्ते में ऑब्स्टेकल होता है हवा के, और इस कारण यहाँ हवा जो है यहाँ से मिट्टी ऊपर उठाती है और इस तरफ बिछा देती है। तो ये स्लोप जो उसका जेंटल स्लोप होता है और ये स्लोप जो है यहाँ पे ये स्टीप होता है। तो इस प्रकार के जो सेंडियम्स बनते हैं
उसको हम बोलते हैं पैराबोलिक। और फिर अगला जो सैंडियम्स है वो है स्टार लाइक सैंडियम। स्टार लाइक यानी जो जब किस रीजन के अंदर जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ हवा की डायरेक्शन क्या है, जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है। यानी एक बार हवा इधर से चली, एक बार इधर से चली, तो इस कारण क्या है स्टार लाइक, यानी जो हमारा स्टार है, जो तारे जो हैं, उस जैसे जो है सैंड्यून्स डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ हवा जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा कंस्टेंट नहीं होती एग्जैक्ट डायरेक्शन के अंदर। और इसीलिए फिर क्या है कि उसके स्टार लाइक जो है या तारे जैसी आकृति के सैंड्यून डेवलप होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टार सैंड्यून। फिर जो है सेइफ। सेइफ जो है वो एक तरह से क्या है कि लॉन्गिट्यूडनल या हवा के पैरेलल जो है सैंड ड्यून्स डेवलप होते हैं या रिज डेवलप होते हैं, और उसको हम बोलते हैं सीफ बोलते हैं। यानी ये इस तरफ से हवा बह रही है यहाँ पे, तो यहाँ इस हवा के पैरेलल, यानी हवा अपनी जो मिट्टी ले गई वो यहाँ जमा कर देगी यहाँ, और बीच में एक तरह से क्या रास्ता जो है बच जाता है। तो ये इस तरफ रिज से डेवलप होते हैं, और बीच में जो है लोगों के आवागमन के लिए जो है, जिसको मैं दरे बोलते हैं या पास पास डेवलप होते हैं। तो इस प्रकार के फीचर यानी हवा के पैरेलल जब सैंड्यून्स या रिज सैंड रिज डेवलप होते हैं, तो इसको हम सीप जो है वो बोलते हैं। और इसके बाद लॉयसिस जो है, लॉयसिस जो है स्मॉल सोइल पार्टिकल होते हैं जो हवा अपने साथ लेकर के आती है। और आमतौर पे ये जो लॉयसिस जो फेमस जो है वो चाइना के हवांग रिवर बेसिन में है। तो हवा जो अपने साथ बहुत महीन पार्टिकल यानी बहुत छोटे छोटे मिट्टी के कण लेके आती है, और जब उनको वो हवा की गति कम होती है तो उसका नीचे डिपोजिशन करती है, तो उसको हम लॉयसिस बोलते हैं। तो लोएसिस जो है चाइना की हवांगो रिवर रीजन जो है, या इसको हम येलो रिवर बोलते हैं, उस रीजन में काफ़ी फेमस है। तो ये लोएसिस भी क्या है स्मॉल डस्ट पार्टिकल होते हैं जो बहुत महीन होते हैं, और जैसे हवा की गति कम होती है तो उस रीजन में वो डिपॉजिट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लोइस बोलते हैं। और इसके बाद जो है कुछ ऐसे लैंडफॉर्म भी होते हैं जो डेजर्ट एरिया में जहाँ कहीं कभी कभार बारिश होती है, तो उसके कारण जो है वाटर के कारण, यानी जब जिस तरह राजस्थान का जो एरिया है उसमें कई बार मतलब सामान्य से अधिक बारिश होती है, तो उसके कारण भी क्या कुछ जो है वाटर के द्वारा भी, यानी डेजर्ट एरिया के अंदर या जो सूखा क्षेत्र है उसमें पानी जो बहता है उसके कारण भी कुछ जो है लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं। तो उसकी हम बात करते हैं। तो पहले गली की हम बात करते हैं। गली इरोजन होता है। तो गली इरोजन क्या है, जिस तरह कोई ये रीजन है, तो यहाँ इससे जब बारिश होती है तो छोटी छोटी स्लोप के ऊपर जो है थोड़ी छोटी छोटी नालियाँ सी डेवलप हो जाती है, उसको हम आमतौर पे जो गली बोलते हैं। और ये गली अगर हम अपने आसपास अगर कहीं देखते हैं सैंड ड्यून्स कई बार हमें आ रहे जो रीजन है, तो कुछ स्लोप में जो है तो छोटी छोटी नालियाँ जो है यानी गहराई में इरोजन करती है, स्लोप तेज होता है, जिसको हम गलीज बोलते हैं। और ये गली जब इनका आकार बड़ा हो जाता है तो इसी को हम रेवेनीज बोलते हैं। तो ये गली यानी जब छोटी छोटी नालियाँ इरोजन के प्रोसेस से डेवलप होती है तो इसको हम गलीज बोलते हैं। और जब इन गली का आकार काफ़ी बड़ा हो जाता है, यानी ये कोई रेवेनीज है और इसमें छोटी छोटी जो गलियाँ आकर के पानी मिल रहा है, यानी ये छोटी छोटी गलियाँ हैं और ये सबका पानी लेकर यहाँ से अगर जा रही है, तो ये गहरा खड्डा या एक खाई डेवलप होती है, इसको हम रेवेनीज बोलते हैं। और ये छोटी छोटी जो खाइयाँ उसके जो एक तरह ट्रिब्यूटरी की तरह काम करती है, इसको हम गलीज बोलते हैं। फिर इसके बाद प्लाया लेक। प्लाया जो है ये कोई दो माउंटेन क्षेत्र है, और इस माउंटेन यहाँ बारिश होती है और यहाँ बारिश होती है। बारिश होने के कारण पानी जो है इस रीजन के अंदर वाटर जो है वो इकट्ठा होता है, और धीरे धीरे वो वाटर क्या इवेपोरेट हो जाता है, उसका वाष्पीकरण होता है। और वाष्पीकरण होने के कारण यहाँ जो है उस रीजन में एक सफेद परत सी जो है मिट्टी की जम जाती है, तो उसको हम बोलते हैं प्लाया बोलते हैं। फिर अगला है बजादा। बजादा जो है, बजादा भी इसी प्रकार के जो ये जो माउंटेन है, और इस माउंटेन के अंदर यहाँ से जब वेदरिंग के द्वारा या इरोजन प्रोसेस के कारण यहाँ से जो मटेरियल का इरोजन होता है, वो इरोजन होने के कारण वो धीरे धीरे इरोड होकर के यहाँ ट्रांसपोर्ट होकर के नीचे फुट हिल पे जमा हो जाता है। तो इसको यानी इसको हम बोलते हैं यानी पलाया, इनके बीच में पलाया और यहाँ जो है ये जमा होता है, तो इसको हम बजादा बोलते हैं। और फिर हमारा अगला है पेडिमेंट। तो पेडिमेंट जो है ये जो रीजन है फ्रंट जो है हिल का, यहाँ पे जो इरोजनल प्रोसेस के द्वारा या वेदरिंग के द्वारा जो इस रीजन से कुछ मटेरियल इरोड होकर के यहाँ बजादा के ऊपर जमा हो जाता है, उसको हम जो है पेडिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पहले पेडिमेंट जमा होता है, पेडिमेंट के नीचे जो फुट हिल के पास एकदम जो मटेरियल उसको हम बजादा बोलते हैं। बजादा के बीच में जो है यहाँ जो वाटर इकट्ठा होता है उसको हम प्लाया बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है इसको हम बोलते हैं फ्लूयो वाटर जनित जो है लैंडफॉर्म बोलते हैं डेजर्ट एरिया। फ्लूवियो
एओलियन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये प्रोसेस जो है आमतौर पे जो डेजर्ट एरिया जहाँ बारिश होती है उस रीजन में हम इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर जो है पूरा हुआ कल, जिसमें हमने किया था कि इरोजनल प्रोसेस से कौन कौन से लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं, और आज हम बात करें कि हवा जिसकी गति कम होती है या उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल आता है तो किस किस प्रकार के लैंडफॉर्म को डेवलप करता है। और हम कल फिर अगले चैप्टर पे बात करेंगे। थैंक यू। ओके।